most trending medicine nowadays is Jolly Tulsi Drop. Please tell me something about it. Yes, अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है जॉली तुलसी ड्रॉप्स। ये बेसिकली और ये कहा जाता है मतलब मार्केटिंग किया है कि इससे आपका इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर बेसिकली तुलसी का रस है या तुलसी का जो अर्क हम लोग कहते हैं वो है। तो अब इनका ये दावा है कि ये अगर कोई मेडिसिन लेता है तो उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, और इम्यूनिटी बूस्ट होती है तो उनको कोरोना वायरस या किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा। ये इनका कहना है या ये इनका मार्केटिंग है। तो क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स है? देखिए, इसके लिए कुछ थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन भी लेना है, क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अगर कोई चीज़ आपको सूट नहीं करती या कोई चीज़ आप अगर ओवर कर लेते हो तो हवा से भी नुकसान हो सकता है, पानी से भी नुकसान हो सकता है। तो उसके प्लसेस और माइनसेस हमेशा होते ही है। जैसे हम लोग चाइनीज़ में कहते हैं यिन एंड यांग होता है। ओके, तो चलिए, जॉली तुलसी ड्रॉप्स जो बेसिकली तुलसी है जिसको हम लोग बेसिल कहते हैं, तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहले तो तुलसी के अंदर एक तरह का केमिकल कंपाउंड होता है, नेचुरल केमिकल कंपाउंड ऑब्वियसली, जिसका नाम है इस्ट्रागोल। अभी ये इस्ट्रागोल जो एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करता है। इतने सिवियर हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करता है बेसिल या तुलसी कि इसको कभी भी प्रेग्नेंट लेडीज में बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। तो अगर जॉली तुलसी ड्रॉप्स होते हैं, ये बिल्कुल भी किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना चाहिए। अगर दिया तो क्या होगा, अगर कोई भी प्रेग्नेंट महिला अगर तुलसी लेती है तो उसकी वजह से लेडी को मिस कैरेज हो सकता है, बॉडी में हार्मोन इरेगुलर हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि उसकी वजह से इस्ट्रागोल जो मैंने कहा, ईस्ट्रोजन कभी हाई हो सकता है या लो हो सकता है, जिसकी वजह से जो अंदर गर्भ जो है या एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता और उसकी वजह से मिसकैरेज हो सकता है। जो लेडीज होती है जिनको पीरियड्स में प्रॉब्लम होते हैं, तो ये तुलसी की वजह से पीरियड के क्रैम्प्स और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, पीरियड में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से, तुलसी की वजह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं और क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा आते हैं। ऑलराइट, अभी सेकेंड साइड इफेक्ट ऑफ तुलसी ये है कि जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उन्होंने ये नहीं लेना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि तुलसी जो होता है वो आपके बॉडी में अचानक से शुगर कम कर देता है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स ऑलरेडी शुगर कम करने वाली दवाइयाँ ले रहे होते हैं, तो ऐसे में अगर वो तुलसी लेते हैं तो अचानक से शुगर कम हो जाता है और उनको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है या वो हाइपोग्लाइसीमिक कोमा में जा सकते हैं। थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा और इंटरेस्टिंग लगेगा, और वो ये है कि तुलसी की वजह से स्पर्म काउंट कम होता है। यस, तुलसी की वजह से बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से मेल्स में स्पर्म काउंट होता है, फीमेल्स में भी हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से जो रेगुलरली तुलसी खाते हैं वो फ्यूचर में माँ नहीं बन सकते। ओके, क्योंकि उनके बॉडी में जो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं उसकी वजह से यूट्रस की साइज श्रिंक हो जाती है, ओवरीज की साइज श्रिंक हो जाती है, उसकी वजह से वो फंक्शन करना भी थोड़ा सा कम कर देते हैं। ऑलराइट, फोर्थ थिंग, तुलसी जो है ये खून पतला होने वाली जो दवाइयाँ होती है उसके साथ इंटरफेयर करते हैं। तो अगर आपको अटैक आया है या अगर आप कोई क्लॉट के लिए या खून पतला होने वाली दवाइयाँ ले रहे हो तो उसके साथ प्लीज़ तुलसी को इस्तेमाल मत कीजिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी हुई थी जिससे ये उन्होंने देखा, जनरली लैब माइस में यानी कि चूहों में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और ये उनको पता चला कि अगर ज़्यादा डोज ले तुलसी का तो उनको लिवर प्रॉब्लम हो सकता है, लिवर डैमेज हो सकता है और लिवर सिरोसिस भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा मॉडरेशन में अगर आपको लेना ही है तो तुलसी को थोड़ा सा मॉडरेशन में लीजिए। और आखिरी बात ये है कि किसी किसी को तुलसी की वजह से दांत में स्टेनिंग हो जाता है, दांत पे ब्राउन कलर के निशान हो जाते हैं। ओके, सो दीज आर द साइड इफेक्ट्स। नो मैटर जॉली तुलसी ड्रॉप्स या तुलसी सिरप या तुलसी का पाउडर या तुलसी के पत्ते भी अगर आप पीस के लेते हो, तुलसी का रस भी आप बना के लेते हो, तो ये थोड़े से जो साइड इफेक्ट्स मैंने बताए ये आपको ध्यान में होने चाहिए। ओके, तो